तो स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन हो रही थी लिसनिंग के अंदर, उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। सबसे पहले आज रिवीजन करते हैं। आज लिसनिंग का लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच आर रूडिमेंट्री, राइट? यू नीड टू कंसीडर दीज स्टेप्स। वो क्या थे कि इनसर्कल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, underline one word before a blank, underline keywords of MCQs. Try to predict all 40 questions. Predict the answers of all 40 questions. Number 5, write down your answers. On the answer sheet. Check your answer. Check the answers. Number 7, re-listen the wrong answers. एक था ऑप्शनल जो फर्स्ट था, read and listen to the tape script. ठीक है ना? IELTS tape script. ये फर्स्ट ऑप्शनल था, जो वीक स्टूडेंट थे मैंने कहा था कि आपने ये काम करना है। और इन सर्कल हेडिंग, सब हेडिंग, अंडरलाइन वन वर्ड बिफोर अ ब्लैंक, खाली जगह से पहले एक लफ्ज को आपने अंडरलाइन करना था। अंडरलाइन कीवर्ड्स ऑफ एमसीक्यूज, ट्राई टू प्रेडिक्ट ऑन द आंसर्स ऑफ ऑल 40 क्वेश्चंस। ये जो है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, राइट डाउन योर आंसर्स ऑन द आंसर शीट। ठीक है ना? चेक द आंसर स्ट्रिक्टली, री-लिसन द रॉन्ग आंसर। ये हमारा एक प्रॉपर था। चलें जी, आज हम बुक 7 का टेस्ट 2 देखते हैं। ये अब आपने जाके अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका टेस्ट शेयर कर देता हूँ, जो कि आप अभी इस क्लास के बाद ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे।
Test tone. You will hear a number of different recordings. ये आपने सुन के तो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। चलें जी वापस आते हैं टेस्ट के ऊपर। अच्छा, आप सबको मैंने कहा था कि आपके पास लिसनिंग टेस्ट उनसे यार ये तरफ फैन ऑफ कर दें। अच्छा, आप सबको मैंने कहा था कि जो लिसनिंग टेस्ट है आपके पास उनकी हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। अब सारे स्टूडेंट्स अपने अपने पास जो हार्ड कॉपीज हैं उसको खोल लें। अब यहाँ पे लिखें 3W/1N। ये जो अब हम वो काम करने लगे हैं कि जो कि आपने टेस्ट से पहले करना है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखे जी 3W/1N, यानी कि जो टेस्ट है 3Ws और 1N, 3 वर्ड का आंसर भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, या उसके साथ एक नंबर भी हो सकता है। तो नंबर लाजमी होगा। जब वो कहते हैं नंबर हो सकता है तो नंबर लाजमी होता है किसी न किसी नीचे ऑप्शन में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना था कि आंसर्स को पहले हेडिंग और सब हेडिंग्स पढ़नी थी। हेडिंग है जी कार इंश्योरेंस, और आपके क्वेश्चंस को से एक एड्रेस के अंदर क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। एक आपका ऑक्यूपेशन के साथ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस तरह हम लोग नीचे जाते जाएंगे। लेकिन अब सबसे पहले एड्रेस आप लोगों ने गैस करना है। जी बताएं मिसेस मुबशिर, इसका क्या आंसर प्रेडिक्ट कर सकती हैं यहाँ पे? सर एड्रेस का अच्छा जी, 31 वेस्ट ग्रीनडेल, ये है जी। ग्रीनडेल उन्होंने खुद से लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 31 वेस्ट। अब कुछ भी हो सकता है, आपने ना ज्यादा देर नहीं लगानी, सोचना जल्दी है और जल्दी से गैस करना है, ठीक है ना। अब ऑक्यूपेशन है, अब वो बंदा पूछता है कि जी आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आप क्या काम करते हैं, वो कहता है जी मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। चलें जी। अच्छा एक और बात बताऊँ, अगर आप स्लो हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम है, लेथार्जिक फील करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, तो सुबह उठ के ना जरा दौड़ लगाया करें, खाना कम खाया करें और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि लिसनिंग में बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है, दिमाग को तेज इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचना नहीं है कि लंबा लंबा सोची गई, ऐसा नहीं है, ये तो गुजर जाता है फौरन। और 3 से 4 मिनट में हमने ये 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर सारे गैस कर लेने, ठीक है ना। तो तेज सोचना है, करना भी काम ठीक है और करना भी तेज है। चलें जी, नंबर 3 का गैस लगाएंगे जी। जी सबा बताओ इसमें क्या आएगा? गाड़ी की जो टाइप ऑफ कार है वो क्या है? अच्छा जी, सर मैन्युफैक्चर, मॉडल पूछ रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, होंडा कुछ भी। हाँ लिख दो जी होंडा, सिविक लिख दो, GLI लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर जो प्रोडक्ट, अब ह्यूटन है मैन्युफैक्चर, और मॉडल जो उनसे ईयर है 1997। मॉडल हम कह देते हैं जी सनरूफ है, लेट्स सपोज GLI है, फलां है, बीटल है, कोई एक नाम बना के आपने मॉडल बता दिया जी ये है, उसका नाम आपने लिख दिया, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी, अब आपके जहन में है ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी, 2-4 है हमारे पास, स्टेट लाइफ है, जुबली है, जुबली लिख दें,
ठीक है ना, कोई भी। मुझे अच्छा जी, इफ ये अपने पास लिखते जाएं जो जो मैं करवा रहा हूँ, ये तभी तो फायदा है क्लास का, वरना अगर मुझे सुनेंगे बाद में करें ना करें तो इस तरह फायदा नहीं होगा। जो जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ ये गेस साथ साथ लिखते जाएं इसके ऊपर। इफ यस गिव ब्रीफ डिटेल्स। वो कहता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई है, अगर तो यस है तो डिटेल दें, इसका मतलब है लाजमी यस उसने बोला होगा। अब डिटेल कह रही है कि जी 5वां नंबर क्वेश्चन है, कार वॉज डैश 1990, 1999 में गाड़ी का क्या हुआ था, बेसिकली एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, या चोरी हो गई थी, कुछ ना कुछ तो हुआ था उसके साथ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्सीडेंट करना। चलो, अच्छा यहाँ पे अब ये देखें, एक और मैं टिप देता हूँ आपको। कार वाज एक्सीडेंट, ये जुमला ही नहीं बनता, तो मैं कहता हूँ स्टोलन, ठीक है ना, डैमेज्ड, ठीक है, कुछ भी मैं ऐसा लिखूंगा तो ठीक है ना, स्टोलन। ये जुमला आपका सीधा होना चाहिए। गेस भी जब बनाएंगे ना तो उसमें जब नाउन वर्ब एडवर्ब लिखें और उसका सेंस बननी चाहिए। ये जरा देखें आप, पूछता नाम क्या, जब भी आपका फर्स्ट नेम दिया होगा तो सेकंड नेम पूछेगा, यानी कि जिसका नाम, जैसे मोहम्मद अयाज असलम मेरा नाम है, तो अगर मोहम्मद अयाज लिखा है तो अब मेरा असलम यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर ऑस्टन लिखा हो तो जेन पीछे आएगा, कोई ना कोई, अगर पहला नाम है तो दूसरा, दूसरा तो पहला। वो कहता है जो दूसरे ड्राइवर का नाम है वो बताएं। आप कह देते हैं जी जैक है, चलें जी बात खत्म होगी। यूज ऑफ कार, सोशल भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है जी। रिलेशनशिप टू द मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर क्या लगता है आपका जी, ब्रदर है, मेरा भाई है। अच्छा जी, रिकमेंडेशन इंश्योरेंस, नेम ऑफ द कंपनी, रिकमेंडेड इंश्योरेंस अरेंजमेंट, जी नेम ऑफ द कंपनी क्या जी, कोई भी डेस्क ऑन कर लें, ठीक है जी। एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है उसके ऊपर, वो आ रही है जी $100, $100 लगा हुआ है। अब मैं यूं ही लिखूंगा US डॉलर, ये रॉन्ग हो जाएगा, पहले ही उसने डॉलर लिखा हुआ तो बस फिर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, $100, ठीक है जी। ये मैंने सारे गैस कर लिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन नंबर 2। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखना है ईस्ट, इधर लिखना है वेस्ट, इधर लिखना है नॉर्थ, नीचे लिखना है साउथ, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 11 बोलेगा स्टॉप ए ग्रीन बैंक है, स्टॉप रोमन लैंडिंग है, डी और बी स्टॉप्स के नाम नहीं आते। अच्छा जी, चलो मैं भी ले देता हूँ, आप 12 स्टॉप, ठीक है जी, और स्टॉप डी जो सा जी बैंक स्टॉप। अच्छा अब गलती मेरी पता क्या है, यहाँ पे मैंने आप बार लिखा है, यहाँ पे बैंक स्टॉप लिखा है, स्टॉप उसने खुद दिया हुआ है तो बैंक में लिखूंगा नाम अगर पूछ रहा है, ठीक है ना। स्टॉप डी क्या है जी, बैंक, ग्रीन बैंक्स है, रोमन लैंडिंग्स है, आप 12 है, ये बैंक है। चलें जी, अब कुछ भी बोले वो तो बात की बात है ना, हमने तो गैस लगा दिया, और गैस लगाते हुए बहुत सोचना नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है, अगर वो स्टॉप का नाम कर रहा है तो यहाँ पे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख देनी, स्टॉप के नाम की जगह पे स्टॉप का नाम, ड्राइवर के नाम की जगह पे ड्राइवर का नाम, कंपनी के नाम की जगह पे कंपनी का नाम। अब वो कुछ भी हो वो बात की बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप मेरी इन टिप्स के ऊपर काम करेंगे तो विद इन 15 वर्किंग डेज यू विल गेट 8 बैंड। और अगर डंडी मारेंगे, खुद से करेंगे, चेंज करेंगे, अपनी कोई मेथोडोलॉजी खुद की यूज करेंगे तो फिर स्कोर नीचे गिरेंगे। हाँ, एक स्टूडेंट वो हैं जिनके स्पेलिंग ठीक नहीं है, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी लिसनिंग बहुत ज्यादा पुअर है, वो भी क्या करें, इसकी टेप स्क्रिप्ट पहले सुन लें, ठीक है ना, उनके तकरीबन आप समझ लें 20-25 दिन में 8 बैंड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि हाफिज कुरान थे, मस्जिदों में आलिम बन रहे थे, उन्होंने यूके जाने के लिए, अंग्रेजी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, और यूके जाने के लिए उन्होंने वहां पे जाके हाफिज लगना था, किसी इमाम मस्जिद लगना था किसी मस्जिद का,
उन्होंने ये किया था, दे आल्सो स्कोर्ड 7.58 के करीब उनके आ जाते थे। ठीक है, अब इसी इन टिप्स के जरिए तो बस आपने इसको फॉलो करना है एज इट इज। अब आप लोग तो पढ़े लिखे ना, सारा दिन मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग तो बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था, फिर भी वो स्कोर ले गए। अच्छा, अभी हमारी चल रही है जी माइक्रो लेवल। किसी दिन मैं फिर आपको बताऊंगा कि इन टेस्टों के अलावा और क्या आपने काम करना है जिसके जरिए आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो। टेस्ट तो करेंगे, अभी पहले 4-5 दिन टेस्ट करें ये वीक, उसके बाद फिर। अच्छा जी, नो मोर देन 2 वर्ड्स स्लैश, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स 2W, ठीक है जी। और आ नंबर स्लैश, स्लैश क्या करना, ये भी डाल लिया करें एंड तक, अगर आपको भूल जाए तो। 1 नंबर, एक नंबर हो सकता है, 2 वर्ड हो सकते हैं। चलें जी, आ जाए नीचे। अब वो ये कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, स्टॉप ए कह रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। करें जी, ये हेडिंग है स्टॉप ए, ये जी सब हेडिंग, स्टॉप बी सब हेडिंग, स्टॉप सी सब हेडिंग, स्टॉप डी सब हेडिंग, हो गया। अच्छा, एक अट्रैक्शन है कि इस स्टॉप में कौन सी ऐसी चीजें देखने वाली, फर्दर इंफॉर्मेशन ये है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है जी मेन बुकिंग ऑफिस है, फर्स्ट बोट 8 बजे जाएगी, लास्ट बोट कितने बजे जाएगी, लास्ट बोट जाएगी 9 बजे, और कितने बजे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9 PM कर दें, या 9 PM पहले लिखा हुआ तो आप यहाँ पे 9 लिख दें। चलें जी, हो गया। अच्छा, वो पैलेस है कोई, हैज लवली, पैलेस में तो क्या होगा बेसिकली, हम कहेंगे बिल्डिंग कह लें, स्ट्रक्चर कह लें। अच्छा जी, पैलेस है, म्यूजियम है, इंटरटेनिंग क्लब वो है, तो यहाँ पे 15 नंबर पे क्या होगा, क्लब है, क्लब है, ठीक है जी। हैज गुड, अच्छा जी, एम्बियंस कर लें, एम्बियंस ऑफ सिटी सेंटर। बुक शॉप स्पेशलाइज्ड इन द ऑफ द लोकल एरिया, पिक्चर्स हैं जी, बड़ी जबरदस्त पिक्चर्स हैं लोकल एरिया की उस बुक शॉप के अंदर। और क्या जी, ए डी के अंदर है जी सिनेमा है। अच्छा जी, सिनेमा है, तो यहाँ पे हम लिखे 3D सिनेमा है जी उनके पास। चलें जी, ये आपने सारे गैस कर लिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। शुरू में हम गैस करेंगे, बाद में आपका दिल करेगा पता नहीं इसको फायदे कोई नहीं, क्यों गैस करते जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि 15 टेस्ट आपने ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सुकून से करें, टाइम का ना सोचें, लिखें, इस पे काम करें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात हो रही है, कहता है नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर for each answer. How often do the top bus company tour run? कितनी दफा करते हैं जी, मैं कहता हूँ कि twice a month, 2 times a month, no more than 3 words, ठीक है जी, a month, महीने में 2 दफा। Where you can catch a number of 1 sighting to or from, a number 1 sighting to or from, मैं करूँगा जी ब्लू वैली से, मैं वहां से पिक कर लूंगा। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं जी हम लोग। अब आ गया जी 20 MCQs आ गए जी। अब MCQs को मैंने सारा पढ़ना है अच्छी तरह, और उसको मैंने अंडरलाइन करना है सिर्फ। चलें जी, यहाँ पे मैं वो कर लेता हूँ, इंटार्किट सेंटर वाज एस्टैब्लिश। अच्छा, ये सेंटर है जो कि क्राइस्ट चर्च में एस्टैब्लिश हुआ, क्यों। न्यूजीलैंड इज अ नंबर ऑफ, इज अ मेंबर था आर्कटिक। अच्छा जी, न्यूजीलैंड एक मेंबर था। क्राइस्ट चर्च जोग्राफिकली वेल पोजिशंड, उसको समुंदर के किनारे था, बड़ा जबरदस्त इलाका लगता था वहां पे। क्लाइमेट उसका बड़ा जबरदस्त है। क्लाइमेट की तो नहीं बात होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, मेरा अंदाजा बी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। 21 क्वेश्चन हो गए।
एक रोल क्या है जी इसका, वन रोल बताएं, वो 3-4 रोल शायद बताएं, तो उसमें से आपने देखना है कि ये वाला कौन सा होगा। अच्छा, वो कहता है कि इक्विपमेंट बड़ा अच्छा प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपीडिशंस के लिए, तो इक्विपमेंट एक रोल है। दूसरा रोल क्या है, पैसे देते हैं जी रिसर्चर्स को, जो रिसर्च करते हैं उनको कहते हैं 500, 200, 1000, $2000 ले लें आप। तीसरा क्या है, इंश्योर दैट रिसर्च इज इंटरनेशनली रेलेवेंट, और वो ये भी कहते हैं कि जो रिसर्च है वो ऐसी फजूल ना हो, उसको दुनिया में प्रेजेंट किया जा सके, दूसरे मालिक को दिया जा सके। तो मुझे ये लग रहा है कि पैसे, सूटेबल इक्विपमेंट नहीं, सी इसका ज्यादा आंसर हो सकता है। द पर्पस ऑफ विजिटर्स सेंटर इज टू, विजिटर सेंटर का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द विजिटर्स सेंटर क्या है जी, प्रोवाइड अकोमोडेशन है, रन ट्रेनिंग सेशंस है, ठीक है ना, शो पीपल दैट इज लाइक, कि वो कैसा लगता है। मेरा ख्याल है यहाँ पे ए आंसर होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये डॉक्टर है, ये वो बोलेगा दरमियान में आके, वो क्या कहेगा या कहेगी कि अनलाइक एनी अदर कंट्री, इन ये जो अंटार्कटिका है इज अनलाइक एनी अदर कंट्री, ये तो है ही बेसिकली आइलैंड, तो मुझे नहीं लगता ये पहला आएगा। या हो सकता है वो कहे कि ये इलाका बाकी इलाकों से डिफरेंट है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, टू कोल्ड फॉर टूरिस्ट, ऐसा नहीं करेगा। मुझे लगता है इन दोनों में से एक बात करेगा, या तो बी बात करेगा या ए करेगा, ठीक है ना। यानी कि लॉजिक जो आपकी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, कि क्या हो सकता है टू कोल्ड फॉर टूरिस्ट, वाकई ठंडा तो है, ये तो हर एक को पता है, इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। तो चलें जी, लास्ट वाला, अकॉर्डिंग टू ये डॉक्टर क्या कहता है, इज वेरी कोल्ड। अच्छा, ये देखें, उसने नीचे कह दिया कि ये ठंडा क्यों है, इसका मतलब है यहाँ पे ठंडे की बात है, तो फिर ऊपर सी के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, सी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये मैंने सारे के सारे गैस यहाँ पे लगा लिए, होपफुली कि आप लोगों ने भी अपनी अपनी किताबों पे गैस लगा लिए होंगे। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। इसी तरीके से 26 नंबर को देखें, डॉक्टर मैरी वेदर थिंक्स वॉज अ पार्ट ऑफ अनदर कॉन्टिनेंट बिकॉज, वो कहता है ये किसी दूसरे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एंटार्कटिका। ये हम पढ़ा करते थे ना बर्रे आजम बचपन में, जैसे कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स, तो ओहो, जी, वो कहता है वॉज अ पार्ट ऑफ अनदर कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसकी रिसर्च थी इस एरिया पे, उसके पास कोई एविडेंस थे, इज क्लोज टू साउथ अमेरिका, कुछ भी हो सकता है, मैंने ए लगा दिया, ठीक है जी। चलेंगे आगे चलते हैं, मजीद इसमें देखते हैं बाद में। 26 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, 27 एंड 28। अच्छा जी, वन वर्ड और टू नंबर्स, 1W/2 एंड लिख लें। डेट है, डेट आपने लिखनी है 1870 1957, तो यहाँ पे आप लिखें 1900 से 1940 तक, ठीक है ना। 1870, 1957, 1959, तो 1900 टू 1940 दरमियान में होगा, इस दोनों के दरमियान में होगा। ट्रीटी वॉज इवेंट जो सी है, पार्लर रिसर्च मीटिंग है, इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पॉलर ईयर है, वॉज प्रपोज है, यहाँ पे अप्रूव कर दें, ट्रीटी वॉज अप्रूव्ड, एस्टेब्लिश्ड, एग्जीक्यूटेड, कुछ भी लिख लें, ठीक है जी। वाज है, पैसिव वाइज है, ऊपर देखें थर्ड फॉर्म यूज है, तो जो भी बात करेगा यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तीसरी फॉर्म होगी, और वर्ब आएगा यहाँ पे, इस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिखना भी है। तो कई दफा आप आंसर अगर गलत लिख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो जुमले के साथ चल ही नहीं रहा, सेंटेंस इज डिफरेंट, and my prediction or my the whatever I have listened to, that is entirely different. Now just come down and see the two letters, which two achievements of the Antarctic Treaty are mentioned by the speakers. No military use, animal protected, might be this is the reason. Maybe they will use they are ecologically friendly, or they will use the word marine animals are protected, right? Or they could use this word marine animals are saved, historic site preserved. So
no nuclear testing, and fishing rights protected. So you will first listen to them and then write down, pick one or two of them. So these are the two answers. Now just come down and see what next. Yes, these are 5 MCQs. Left and right handedness in sports. So Anita first felt that Matthew's article was of value when she realized why the article was important, how it would help her difficulties with left-handedness. So when she realized, this is anchor कहते हैं कि वो word जिससे हमने आगे लेके चलना हो. जब उसने realize किया on handness will be of the value n, that most sports coaches, ज़्यादातर sports coaches, ये anchor ये है keyword. और उसके बाद इसको आपने सबको पढ़ने के बाद you will write down, pick any one of them. अच्छा, इसमें यह है कि इसको अच्छी तरह पढ़ें, सारे को इस तरह पढ़ें कि तकरीबन आपको सारे क्वेश्चंस और सारे इनके आंसर्स जो यहाँ पे दिए हुए याद हो जाएं. और जब आपने एमसीक्यूज को सुनना है तो उस वक्त आपने सिर्फ 2% रीडिंग करनी है, 98% तवज्जो आपकी लिसनिंग की तरफ हो. क्योंकि आपने पहले पढ़े होंगे सारे के सारे और आपके माइंड में होंगे, तो ज्यादा तवज्जो इधर देने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे सिनोनिम्स यूज करेंगे, वो इस तरह की बात करेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये आंसर है. एग्जैक्टली लाइंस वो नहीं बोलेंगे. ठीक है जी. अच्छा, जस्ट कम डाउन एंड देन सी 36 से 40 तक ये लास्ट है जी. इसमें देखें सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू विल इनसर्कल स्पोर्ट्स में कौन कौन सी, हॉकी है, टेनिस है, जिम्नास्टिक्स. ठीक है जी. और बेस्ट लिटरेटली, मिक्स्ड, सिंगल, क्रॉस. ठीक है जी. कमेंट्स में वो क्या कहता है, हॉकी स्टिक हैज टू बी यूज्ड इन डैश. Mixed-handed players found to be much more effective than others, much more successful than others, much more comfortable than others. ये वर्ड बोलेगा वो वर्ड वहां से सुन के आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अच्छा जी. is to be used in right hand और left hand लिख लें, देखें देखी जाएगी. अच्छा, वन वर्ड और a नंबर है तो अब राइट हैंड नहीं लिख सकते. ठीक है ना. तो यहाँ पे is to be used in center, कुछ ऐसा लिख लें, पता नहीं है वो जो भी बोलेगा, बट यू नीड टू write down guess. So write down 40 guess of these 40 answers. Now you are ready to take the test. अब आपने इसको सुनना शुरू कर देना. सुनने के बाद सारे आंसर पेपर पे यहाँ पे लिखेंगे और उन आंसर्स को आंसर शीट पे उतारेंगे. उतारने के बाद उन आंसर्स को स्ट्रिक्टली चेक करेंगे. कोई स्पेलिंग मिस्टेक को आप नहीं छोड़ेंगे. किसी वर्ड के अगर 2 वर्ड है तो 1 वर्ड आपने लिखा है तो उसमें आप गलती कंसीडर करेंगे. वहां पे गुड प्लेयर्स लिखे है, आपने खाली प्लेयर्स लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा. ठीक है ना. उसको रॉन्ग ही कंसीडर करना. ये नहीं सोचना मुझे समझ तो आ गई थी तो मैं तो बस मेरा ठीक है. ये ठीक नहीं है, वो गलत है. बेशक आप ऐसे वर्ड्स को अलग निकाल लें और बाद में कहें कि मेरे 4 आंसर सही ना उतारने की वजह से खराब हुए. अगर ये ठीक होते तो मेरे 8 बैंड हो जाने थे. वो 5-7 टेस्टों के बाद आप ज्यादा एक्यूरेट होते जाएंगे. अदरवाइज आप यहाँ पे 35 कर रहे होंगे, एग्जाम में आपके 6.5 बैंड आ रहे होंगे. ठीक है जी. अब इसको सुनने के बाद अच्छा लास्ट चीज ये होगी कि एमसीक्यूज में किसी जगह पे कोई मिस्टेक आएगी तो उसको आपने दोबारा प्ले करना है उस पार्ट को और दोबारा से सुन के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपसे मिस क्यों हुआ. ये अब एक्टिविटी आपने डेली बेसिस पे करनी है. मैं एक टेस्ट करवाता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा कि इसमें ये चीजें हैं तो उसको आपने देखना होगा. चलें जी, थोड़ी देर में मैं आपको वोकैबुलरी के लिए भेजता हूँ लिंक. अल्लाह हाफिज.